पैरों की कमजोरी दूर करने के लिए बुजुर्ग रोज खाएं ये 11 चीजें। क्या आपको याद है वो दौर जब आप मीलों पैदल चल लिया करते थे और थकान शब्द आपकी डिक्शनरी में था ही नहीं। लेकिन आज शायद बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाना या पार्क की एक बेंच तक पहुंचना भी एक जंग जैसा लगता है। अगर चलते वक्त आपके पैर कांपते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटने जवाब दे रहे हैं तो रुकिए, ये सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं, आपके शरीर की एक पुकार है। आज का ये वीडियो आपकी लाठी छोड़ देने की जिद है। जी हाँ, आज हम आपके पैरों में वो 20 साल वाली जान वापस फूंकने का नुस्खा लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल यशोदा वॉइस पर। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज हम किसी दवाई की नहीं बल्कि आपकी रसोई में छिपे उन 11 खजानों की बात करेंगे जो आपके गिरते हुए कदमों को फिर से रफ्तार देंगे। बुजुर्गों, अक्सर हम सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई, दर्द तो होगा ही, पर क्या आप जानते हैं हमारे पैर हमारे शरीर का फाउंडेशन है। अगर नींव कमजोर हुई तो पूरी इमारत डगमगा जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, सही पोषण से 70 की उम्र में भी आप बिना किसी सहारे के सैर कर सकते हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो यशोदा वॉइस पर आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इसे अंत तक देखिएगा क्योंकि जो 11वीं चीज़ है वो कमज़ोर हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे पहले कि हम खाने पीने की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पैर बेवफा क्यों हो रहे हैं। असल में 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम सोखने की ताकत कम हो जाती है। विटामिन डी और B12 की कमी से नसें सुस्त पड़ जाती हैं। खून की कमी मांसपेशियों को ढीला कर देती है। लेकिन घबराइए नहीं, यशोदा वॉइस आपकी इस मुश्किल को आसान बनाने आया है। नंबर 1, दूध, सफ़ेद सोना, मिल्क। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है दूध। इसे सिर्फ एक ड्रिंक मत समझिए, ये आपकी हड्डियों का सीमेंट है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस घिसे हुए जोड़ों की मरम्मत करते हैं। अगर आपको सादा दूध नहीं पचता तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर हल्का गुनगुना पिएं। यह आपके पैरों के पुराने से पुराने दर्द को खींच लेगा। नंबर 2, भीगे हुए बादाम, दिमाग और पैर दोनों के लिए आलमंड्स दूसरी चीज है। बादाम पर ध्यान रहे, इसे सूखा नहीं बल्कि रात भर भिगोकर और छिलका उतार कर ही खाना है। क्यों? क्योंकि भीगे बादाम में जो प्रोटीन और ओमेगा 3 होता है वो आपकी मांसपेशियों की ताकत को फिर से जिंदा कर देता है। रोज सुबह 4 से 5 बादाम और आप खुद महसूस करेंगे कि पैरों की वो थरथराहट कम हो रही है। नंबर 3, केला, कुदरती एनर्जी कैप्सूल, बनाना। तीसरी चीज़ जो बहुत सस्ती है पर असर में महंगी दवाओं को मात देती है वो है केला। अक्सर बुजुर्गों को रात में सोते समय पैरों में क्रैम्प्स या बाइटें आते हैं। ये पोटेशियम की कमी की निशानी है। दिन में एक केला खाइए और अपनी मांसपेशियों की ऐंठन को हमेशा के लिए बाय बाय कहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, क्या आपको पता है कि पैरों की आधी कमजोरी आपके पेट से जुड़ी होती है। अगर आप सही खाएंगे तभी तो नसें दौड़ेंगी। चलिए अब जानते हैं वो अगली चीज़ें जो यशोदा वॉइस के हमारे खास परिवार के लिए बेहद ज़रूरी हैं। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां, नसों का ईंधन, लीफी ग्रीन्स। नंबर 4 पर है हरी सब्जियां, पालक, मेथी और बथुआ। ये सिर्फ सब्जियां नहीं, आयरन की मशीनें हैं। जब शरीर में खून की कमी अनीमिया होती है तो सबसे पहले पैर ही भारी महसूस होने लगते हैं। इन सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और देखिए कैसे आपके पैरों में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और आप हल्का महसूस करने लगते हैं। नंबर 5, लहसुन, नसों का सर्विसिंग सेंटर, गार्लिक। पांचवी चीज़ है लहसुन। उम्र के साथ नसों में खून का बहाव धीमा पड़ जाता है जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को हल्का भूनकर या कच्चा शहद के साथ लेने से खून पतला रहता है और पैरों का सुन्न पड़ना या चींटियां चलना बंद हो जाता है।
यशोदा वॉइस की ये छोटी सी टिप आपकी चाल में फिर से रवानगी ले आएगी। नंबर 6, तिल और गुड़ का लड्डू, बुजुर्गों का सुपर फूड, सेसमे एंड जैगरी। अब बात करते हैं उस देसी जादू की जो मैंने शुरू में बताया था। तिल का लड्डू बुजुर्गों के लिए ये किसी औषधि से कम नहीं है। तिल कैल्शियम का पावर हाउस है और गुड़ आयरन का। जब ये दोनों मिलते हैं तो घुटनों का ग्रीस बढ़ाने और हड्डियों के खोखलेपन को भरने का काम करते हैं। रोज दोपहर के खाने के बाद एक छोटा लड्डू आपकी हड्डियों को पत्थर जैसा मजबूत बना सकता है। नंबर 7, दालें, मांसपेशियों की मरम्मत, लेंटिल्स, पल्सिस। 7वीं चीज़ है दालें। अक्सर बुजुर्गों का शरीर ढीला पड़ने लगता है क्योंकि शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता। मूंग मसूर या अरहर की दाल रोज खाएं। ये आपके पैरों की मांसपेशियों को लटकने से बचाती है और उनमें कसावट लाती है। याद रखिए, मजबूत मांसपेशियां ही हड्डियों का बोझ उठाती हैं। नंबर 8, पनीर, हड्डियों की ढाल, पनीर। नंबर 8 पर है पनीर। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो पनीर एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें मौजूद विटामिन B12 नसों की कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। हफ्ते में 2 से 3 बार कच्चा या कम तेल में बना पनीर जरूर खाएं। यशोदा वॉइस की ये सलाह आपके पैरों को कभी थकने नहीं देगी। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसका आपको इंतजार था, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यशोदा वॉइस पर हम आपकी सेहत का ख्याल एक परिवार की तरह रखते हैं। नंबर 9, शकरकंद, एनर्जी का भंडार, स्वीट पोटैटो। 9वीं चीज़ है शकरकंद। इसे बूढ़े शरीर का ईंधन कहा जाता है। इसमें मौजूद जटिल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको दिन भर के लिए एनर्जी देते हैं। इसे उबाल कर खाने से पैरों की मांसपेशियों में आई कमजोरी और ढीलापन दूर होता है। नंबर 10, नारियल पानी, कुदरती इलेक्ट्रोलाइट, कोकोनट वाटर। 10वें नंबर पर है नारियल पानी। बढ़ती उम्र में शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी से पैर कांपने लगते हैं। हफ्ते में 2 बार नारियल पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पैरों की नसों को ठंडक मिलती है। नंबर 11, सफ़ेद और काले तिल, कैल्शियम का खजाना, सेसमे सीड्स। और अंत में वो सबसे खास चीज़ तिल। अगर आप लड्डू नहीं खा सकते तो रोज़ 1 चम्मच भुने हुए तिल चबाकर खाएं। इसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये आपके जोड़ों और पैरों के जोड़ों को कभी जाम नहीं होने देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी वो 11 चीज़ें जो आपके बुढ़ापे को मोहताज नहीं बल्कि आज़ाद बनाएंगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। सुबह की 15 मिनट की गुनगुनी धूप और 10 मिनट की सैर भी उतनी ही ज़रूरी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इनमें से कोई चीज़ अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों और भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें जिन्हें चलने में तकलीफ होती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यशोदा वॉइस के साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।